आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 8 मई को जो आपका पेपर हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन कराने वाला जो आपके एग्जाम में पूछ गए। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जब तक आपका एमटीएस का एग्जाम चलेगा तब तक मैं तीनों शिफ्टों के सॉल्यूशन एकदम 100% रियल क्वेश्चन के साथ लेके आऊँगा। कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कराऊंगा। ये सारे क्वेश्चन अगर आप लगा के जाते हैं तो आपके अगले शिफ्ट में क्वेश्चन यहीं से रिपीट हो सकते हैं। तो प्लीज़ इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, नवरे डांस कहाँ का है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ नवरे डांस कहाँ का है तो नवरे डांस कश्मीर का है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा एक्सप्लेन इसका पढ़ते हैं। नवरे शब्द संस्कृत शब्द नववर्ष से बना है। कश्मीर में नवरे नव चंद्रवश के रूप में मनाया जाता है। यह दिन चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन है और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का भी प्रथम दिवस है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी यह वर्ष का प्रथम दिन माना जाता है। नवरे उत्सव और रंगों का त्यौहार है। कश्मीर पंडित इसे बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। ठीक है, तो नवरे डांस कहाँ मनाया जाता है? कश्मीर में मनाया जाता है। ओके, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये आपको पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या है? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 को की थी। इस सभा का उद्देश्य धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना था। तो आपको अभी पूछा गया था किस वर्ष हुई थी। अब की बार पूछा जा सकता है किसने की थी, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। ठीक है, और अब की बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब इसका उद्देश्य क्या है। तो आपको उद्देश्य भी याद रखना है। तो आपके 2 क्वेश्चन ये बन गए। ठीक है, तो अगली शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपके इनमें से एक आध क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में गरीबी रेखा का आकलन कौन करता है? ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? नीति आयोग की टास्क फोर्स करती है। गरीबी रेखा का आकलन जो करता है नीति आयोग की टास्क फोर्स। ठीक है, अब थोड़ा इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। गरीबी का अनुमान भारत नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा कैप्चर किए गए डेटा के आधार पर गरीबी रेखा की जनगणना के माध्यम से किया जाता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो जनगणना है ना कितने वर्षों के बाद आती है? तो इसका आंसर है जनगणना जो है 10 वर्षों के बाद आती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया जनगणना कितने वर्षों के बाद आती है? तो जनगणना 10 वर्षों के बाद आती है। अगला क्वेश्चन क्या है? जो रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है आपको याद रखना है जो रोजर फेडरर का संबंध टेनिस खिलाड़ी हैं, मतलब किस संबंधित? टेनिस से संबंधित है। और ये कहाँ के हैं? अब की बार आपसे पूछे जा सकते हैं कहाँ के हैं रोजर फेडरर जो हैं वो कहाँ के हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है स्विट्जरलैंड के हैं वो। ठीक है, कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? गेहूं के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? गेहूं के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो ये आपके दिए गए हैं। गेहूं के लिए जो आपकी सर्वोत्तम गेहूं के लिए दोमट या बलुई। ठीक है, बलुई भारी चिकनी मिट्टी में उगाया जा सकता है। आमतौर पर दोमट मिट्टी गेहूं की सभी प्रकार की किस्मों के लिए सबसे अच्छी है। तो क्या है इसका आंसर? दोमट। ओके, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 8वीं जो अनुसूची है में कितनी भाषाएं होती हैं? तो आपको याद रखना है 8वीं अनुसूची में 22 भाषा होती हैं। ठीक है, आपको भाषा का नाम नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपको भाषा याद रखनी है, मतलब कितनी भाषाएं होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था राउत नाचा नृत्य किस राज्य से है? जो राउत नाचा है ना, राउत नाचा किस राज्य से है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर है जो राउत नाचा छत्तीसगढ़ से है। कहाँ से? छत्तीसगढ़। राउत नाच एक अनुष्ठानिक नृत्य है। ठीक है, जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें और जो इसके बकाया क्वेश्चन रह गए वो मैं अगले पार्ट में आपको करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, आपके सारे क्वेश्चन मैं करा के रहूँगा। 25 और 25 कराऊंगा लेकिन वो थोड़े अगले पार्ट में करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, जितने मेरे को मिले मैंने उतने करा दिए आपको। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।